अवनीश पुनः उपस्थित हूँ आज अगली कक्षा में आपको आपके सामने लेकर के गुण संधि ना गुण संधि लेकर के आया हूँ। कल आपने अकह सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि पढ़ा था। स्वर संधि की आज दूसरी संधि है गुण संधि ना, गुड़ वाली संधि, मीठी संधि है। आइए बड़े बहुत प्यार से पढ़ते हैं गुण संधि को। गुण संधि का देखिए सूत्र क्या है, आद गुण। क्या है? आद गुण। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र मतलब विधान करने वाला सूत्र है ना। कैसा सूत्र है? विधान करने वाला अर्थात निर्माण करने वाला ना। क्या निर्माण करने वाला? गुण संधि का। क्या विधान करने वाला? गुण संधि का ना। ये विधि सूत्र है। आप पीछे पढ़े होंगे, एक अदेंग गुण है आपको मिलेगा। अदेंग जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाए थे तो अदेंग गुण बताए थे। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अ ए ओ बताया था कि अ ए ओ संज्ञा जो तीन शब्द हैं, तीन वर्ण हैं, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों गुण हैं, इनकी गुण संज्ञा होती है। तो वो अदेंग गुण है जो अदेंग, यहां देख लीजिएगा, ये अदेंग गुण है। एक बार फिर से पुनः बता देते हैं। एक बार आपको बताया था अदेंग गुण, ये क्या है? ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण। और ये आद गुण है, ये विधि सूत्र है। ठीक, मतलब विधान करने वाला। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अदेंग गुण और आद गुण विधि सूत्र है। ये क्या कहता है इसके बारे में देखिए। अवर्णादच परे पूर्व परियोरे को गुण आदेश स्यात्, इसकी वृत्ति कहती है। लेकिन हिंदी परिभाषा आप इसको देखिएगा, हिंदी परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा लिखेगा जैसे अ या आ के बाद ना, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या है? ये आद गुण लिखा है। आद आद गुण मतलब आत और अच, आत अच बराबर गुण। ठीक है, आत और अच बराबर गुण। ई ई उ आ या आ के बाद क्या? देखिए ई ई ओ री री और रे का जब वर्ण आए अ या आ के बाद, ई उ री और री तथा क्या? री। यहां लिख लीजिए तथा रे ना। ये क्या हो? जब ये आए तो दोनों के स्थान पर, आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दोनों के स्थान पर क्या? दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या? ए ओ अर अल हो जाता है। ए ओ अर अल, अल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ए ओ अर अल हो जाता है ना। देखिएगा गुण संधि आद गुण यही कहता है। अवर्णादच परे इसकी वृत्ति है। वृत्ति कौन लिखा? भट्टोजी लिखे हैं। फिलहाल आप इसको टेट और सुपर टेट की कक्षा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा संस्कृत में यहाँ पे आपसे नहीं बता रहा कि अवर्णादच परे पूर्व पर्योरे को गुण आदेश स्यात्। मतलब वो कहता है कि आद और अच, आत और अच, आत प्लस अच ना गुण, मतलब आत मतलब अ या आ के बाद,
री हो गया। और अच, अच मतलब स्वर, तो स्वर में आ तो एक आ ही गया है। इसके बाद ई ई उ री ली बचा था, यही अगर आए तो अ या आ के बाद ई ई उ री तथा री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः, मतलब क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। यह बात इन्होंने कहा, किसने कहा? आद्यगुण सूत्र ने कहा। अब एक बार डायग्राम बना करके आप देख लीजिएगा, देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझ में आपको आ जाएगा ना। एक बार देखिएगा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं ना, जो है देखिएगा, अ आ, क्या अ या आ के बाद, फिर यही बात आप यहां लिखेंगे, अ या आ, अ या आ के बाद क्या आ जाए? अ या आ के बाद आ जाए ई ई ई ई ओ और री 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 ना, 1 2 3 4, 1 2 3 और आ, तो क्या बन जाए? अ और ई मिलकर के क्या बन जाए? ए। अ और उ मिलकर के क्या बन जाए? ए ओ। फिर अ और री मिलके क्या बन जाए? अर। और अ और री मिलकर के क्या बन जाए? अल। देखिए ये चीज ए ओ अर अल आपका ये बन के डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, ये यही कहता है। अब आप डायग्राम बना लीजिएगा, यही जो मैंने परिभाषा यहाँ लिखवाया, अ या आ के बाद ई ई उ री तथा री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। देखिए अवर्णादच आद गुण सूत्र से गुण संधि होता है। अ या आ के बाद ई आया तो अ और ई मिलकर के ए हो गया। अ या आ के बाद उ आया तो ओ हो गया, और अ के बाद री आया तो अर हो गया, और अ के बाद री आया तो क्या हो गया? अल हो गया ना। जैसा कि आप जानते हो कि अ प्लस ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है ना। अ प्लस उ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है ना। ए ओ, अब आप जानते हैं कि अ ए ओ, अ ए ओ, यही तीन वर्ण क्या है? ये तीन वर्ण क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है ना। तीनों वर्ण क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। तो आप अब इतनी ये डायग्राम जो है बना लीजिएगा। अब ये आद गुण आपने पढ़ लिया, आद गुण क्या कहता है। अब हम इसके आधार पर चलिए कुछ परिभाषाएं देख, वो संधि तोड़ करके सीख लें तो ज्यादा समझ में हमें आ जाएगा ना। आद गुण बस इतना जानते रहिएगा कि आद गुण क्या करता है? आद गुण गुण संधि का विधान करता है। गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है? आद गुण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप उदाहरण पढ़ना शुरू करेंगे। तो उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण क्या है? जैसे हमको बनाना उपेंद्र, तो क्या उपेंद्र बनाना है? तो उप देखिए उप धन इंद्र, उपधन इंद्र बनाना है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए उ प, इसमें से प में क्या है? प में आ है। आप जान ही रहे हो ये बात कि बिना व्यंजन बिना स्वर के चलता नहीं। तो उप में है ना, उप में प में अ है, हमने अ को निकाल लिया और इधर क्या कर दिया? हमने इंद्र कर दिया। ठीक, इंद्र कर दिया। अब आ और ई मिला, मिला कि नहीं मिला? देखिए अ या आ के बाद जब ई आए तो क्या हो जाए? ए हो जाए ना। अब चाहे आ ई मिल करके ए या आ ई मिल करके ए, ऐसा। तो उपधन इंद्र, अब आपको अ और ई मिल गया, यही बात तो कहता था, परिभाषा तो यही कहती थी। अब उपधन इंद्र, उप अ और ई मिल करके तो क्या बन जाएगा? जब बन जाएगा अ ई मिल करके क्या बन जाएगा? ए बनेगा। जब ए बनेगा तो क्या बन जाएगा? उप धन ए और प्लस इधर क्या था? द्रह था।
अब आप जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र। देखिए उपेंद्र है, बन गया उपेंद्र, उपेंद्र है बन गया। तो देखिएगा उपधन इंद्र क्या बन गया, उपेंद्र बन गया ना। अब आप अगला उदाहरण देखिएगा, उपेंद्र कैसे बना, उपधन इंद्र आ ई मिलकर के ये बन के उपेंद्र बन गया। अगला उदाहरण, उपेंद्र मतलब वामन का रूप विष्णु ना, उपेंद्र किसके, वामन का रूप, वामन रूप जिसको कहते हैं, वामन रूप ना विष्णु का, भगवान विष्णु ने वामन रूप किया था ना। अब गंगा धन उदकम, गंगा प्लस उदकम, अगला उदाहरण देखिएगा, दूसरा उदाहरण, गंगा, गंगा धन उदकम, गंगा धम उदकम। तो क्या हो गया, गंगा धम उदकम में आपको लास्ट में ग में देखिए आ है ना, ग में आ है, तो ग है ना गंग, और इसमें से मैंने आ निकाल दिया, ग और ये अंगा और ग था तो मैंने आ निकाल दिया, आ प्लस उदकम कर दिया, उदकम किया। अब आ और उ मिला कि नहीं, आ और उ मिल गया। देखिए अब अभी एक उदाहरण आपने पढ़ा था, आ के बाद जब ई आए तो ए हो जाए ना क्रम से। अब इसके बाद आ के बाद उ मिल गया आपको दूसरे उदाहरण में, गंगोदकम में, गंगा प्लस उदकम, तो गंग आ और उ, जब आ और उ मिल गया तो क्या बन जाएगा, आ उ मिल करके ओ बनेगा कि नहीं बनेगा, ओ बन गया। तो फिर आपको यही जब मिला देंगे ना, प्लस क्या इधर देखिए बचा था दकम, ऐसा, तो आप इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गंगोदकम बन जाएगा, गंगो द क म ना, गंगोदकम मतलब गंगा का जल, गंगा का जल, ठीक। उदक मतलब जल होता है, और गंगा का जल, गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम। आपसे पूरी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि गंगोदकम में कौन सी संधि है,
तो गंगोदकम एक एक छोटी आपको दिख रहा है ना, एक मात्रा अगर ऐसे दिखती है तो आपको ऐसा अनुमान लगा लेना चाहिए कि गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आ और उ मिल करके ओ बना तो गंगोदकम आपका गंगा का जल ऐसा बन गया। चलिए अगला उदाहरण लेकर के कुछ उदाहरण आप सॉल्व करते रहेंगे तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे संधियों की, संधि उतनी अच्छी समझ में आपको आ जाएगी ना। हितोपदेश बहुत परीक्षा में पूछ लेता है, हित धन उपदेश कुछ है नहीं, लेकिन इसमें देख लीजिएगा हित धन उपदेश ना, हित देखिएगा हित धन हित धन उपदेश, हित धन उपदेश क्या बन जाएगा, देखिए ही ना, वही हित है, हमने क्या निकाल लिया अ प्लस उ, आ उ मिलकर के क्या हो गया उपदेश। अब आप आ उ जान के उ बना लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। एक बार पूछा था ये टेट परीक्षा में पूछता है हितोपदेश में कौन सी संधि है, तो आपका उत्तर क्या होगा गुण संधि। ठीक, हितोपदेश गंगोदकम ना उपेंद्र, इस तरह से गुण संधि ना। देवर्ष देख लीजिए, अब एक और आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मेरे साथ ऐसे बनाते चलिए। ठीक, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण क्या है, क्या था देवर्षि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बनेगा, देवधन ऋषि। अब इसको तोड़ेंगे तो देव और हमने यहां से निकाल लिया क्या अ, और इसके बाद आगे क्या है ऋषि है, देखिए ऋषि है। अब अ और री मिला कि नहीं, आप परिभाषा देखेंगे, आपको देखिए यहाँ एक बार और परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा आपको दिखाते चलें कि आ के बाद री और री आए तो क्या हो जाए अर हो जाता है ना। अभी आप ई का उदाहरण देख लिया, आपने ऊ का उदाहरण देख लिया, अब आप क्या देख रहे हो, अब आप अर आ और री के बाद अर देख रहे हो ना। तो यहाँ देखिएगा देवधन ऋषि आ री मिलकर के क्या बनेगा अर बन जाएगा, अर बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो एक बार यहां से आपको मिलवा देते हैं, देव क्या अर और क्या इधर शे, ऐसा बन जाएगा। अब आप जैसे मिलाएंगे इसको तो दे व, ये व में आ जाकर के ये वाला आ व मिल गया तो देव बन गया पूरा, और आपको ऐसे ये शी जाके र ऊपर बैठ जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा देवर्षि बन गया। आपसे पूछेगा देवर्षि में कौन सी संधि, तो क्या होगा गुण संधि ना, देवर्षि। आप यहाँ विसर्ग लगा देंगे, देवर्षि बन गया। ठीक, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, अर आ गया अ और री मिल के अर बन गया देवर्षि। अगला उदाहरण ऐसे देख लीजिए, तब तब धन रिकार तवलकार ना, छठवां उदाहरण देख लीजिए आप, तब तब प्लस क्या तब प्लस रिकार। आपको मैंने ऐसा बताया था कि आ के बाद यदि र आए तो अर हो जाए, और आ के बाद यदि री आए तो क्या हो जाए अल हो जाए ना, तो अल हो जाएगा। अब देखिए त व, तो हमने के आ कर दिया, आ के बाद क्या कर दिया हमने लिकार कर दिया, लिकार कर दिया, तो आ और री मिल करके अल नहीं बन जाएगा ना। कुछ कठिन नहीं है, बस आपको देखना है, शब्द को परिभाषा देखनी, अल बन गया तो जब तब अल बन जाएगा तो ये बन जाएगा तवलकार, तवलकार, ऐसा आपका बन जाएगा तवलकार। तब धन रिकार है बराबर तवलकार ना, तवलकार तुम्हारा रिकार, तवलकार मतलब तुम्हारा रिकार। ये तवलकार ब्राह्मण इत्यादि में हो चलते हैं, जब वेद आप पढ़ेंगे वहां पे तवलकार इत्यादि आपको मिलेगा वेदों में। यहाँ पे बस तव माने तुम्हारा रिकार मतलब री ना, तुम्हारा रिकार तवलकार है। आपसे परीक्षा में पूछे कि तवलकार हमें कौन सी संधि है,
तो आपका उत्तर क्या होगा, तवलकार में गुण संधि होगी। देवर्ष में कौन सी संधि है, गुण संधि ना। गंगोदकम में कौन सी संधि है, गुण संधि। हितोपदेश में कौन सी संधि, गुण संधि ना। गंगोदकम में कौन संधि, गुण संधि। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, आप तवलकार, इसके बाद और कुछ उदाहरण है, फटाफट आप करते जाइएगा ना। अंबिकेश लिख लीजिए, अंबिका प्लस ईशा ना, देखिएगा अंबिका, अंबिका प्लस अंबिका प्लस ईसा ना। अब देखिए क में आ है कि नहीं, क में क्या है, यहां तोड़ेंगे, अंबी, अंबिक, अंबिक कर लेंगे, तो इसमें से क में आ लगा है, आ निकाल लेंगे बाहर, तो आ और क्या, ईशा ना, ईशा कर लेंगे, आ और ई मिल गया। अभी अब आ और ई मिल करके क्या बना रहे थे, आ और ई मिल करके ए बना रहे थे। अब देखिए इसीलिए मैंने वहां डायग्राम में क्या लिखा था, आ के बाद, आ के बाद क्या आ जाए, ई आए, तो चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, तो आ के बाद ई आया तो क्या बन जाएगा, आ ई मिल करके तब भी ए ही बनेगा। जब ए बनेगा तो आपका क्या बन जाएगा, अंबिकेश ना, अंबिकेश, अंबिकेश ऐसा बन जाएगा, अंबिकेश ना। देखिए अंबिकेश में आपसे कोई कुछ संधि पूछे कौन सी संधि है, तो क्या कहोगे, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि ना। अंबिका, अंबिका देवी के पति ना, देवी भगवती के पति जिसे कहते हैं अंबिकेश ना। अब नियम देख लो, न धन इयम, आपसे नियम में कभी संधि पूछा, नियम में फटाफट आप करते जाओ, यही जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा। यहां देख लीजिए, नियम, न प्लस इयम, न प्लस क्या, न प्लस इयम बराबर नियम। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ देंगे, न में से हमने निकाल लिया अ, प्लस क्या, इयम, इयम कर दिया, अ ई मिला करके ये बना लिया, तो क्या बन जाएगा, आपका नियम बन जाएगा, नियम। ठीक, ऐसे संधियां आप करते चले जाओ। नियम, कौन सी संधि, गुण संधि, नियम में विक्रम सिंह। ब्रह्मर्षि बना लो, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि बन जाएगा। उसी तरह से आपका कृष्णधन रिद्धि, कृष्णार्धि भी बन जाएगा। ठीक, ब्रह्मधन ऋषि, देखिएगा ब्रह्मधन ऋषि ना। अब इसको आप तोड़ेंगे तो देखिएगा, ह तो आधा है और म पूरा है, म से क्या है, ब्रह्म। देखिए शुद्ध शब्द ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा नहीं होता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा शब्द होता है। ह पहले रहता है, म बाद में रहता है, ह आधा रहता है, म देखिए यहाँ है, तो म में क्या है, म में देखिए ब्रह्मा, ब्रह्म है, तो म में अ लगा है, अ के बाद क्या आया, ऋषि आया। ठीक, अब अ और री मिलकर के क्या बना, अर बना, अर बनेगा, और अब अर जब बनेगा और आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि बन जाएगा। ब्रह्मर्षि बन जाएगा। ब्रह्मर्षि ना, फटाक से आपका ब्रह्मर्षि ऐसे बन जाएगा। नियम, ब्रह्मर्षि, इसी प्रकार से आप फटाफट बनाइए। वर्षा धन ऋतु बनाइए, वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा धन ऋतु क्या बन जाएगा, बराबर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु
अभी आपको आप संधि तोड़ नहीं रहे हैं, अब आप इतना समझ गए हो कि वर्षर्तु में कौन सी संधि, यहाँ भी गुण संधि, अ और री मिलकर के अर हो गया, वर्षर्तु बन गया। वेदर्चह, वेद धन ऋचह बना लेंगे, वेद धन ऋचह, देखिए वेद, वेद प्लस क्या ऋचह, वेद प्लस ऋचह बनाएंगे, द में अ है, अ री मिलकर के अर हो गया, तो क्या बन जाएगा वेदर्चह, वेदर्चह बन जाएगा। वर्षर्तु वेदर्चह है ना, बहुत सारे उदाहरण है ये। कृष्णर्धि महर्षि बन जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि बन जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। इसी तरह से सप्तर्षि भी बन जाएगा ना, महा आ और री मिलके अर हो गया तो महर्षि बन जाएगा, महर्षि, देखिए महर्षि भी बन गया ना। सब आप गुण संधि महर्षि, इसके बाद आपका इसमें सप्तर्षय भी बन जाएगा ना। और ये जो ऊपर चल जाता ना, कि जैसे र ऊपर चला जाता है, आप कहीं र ऊपर चला जाता है, आपने सूखी लौकी देखा है ना, तो सूखी लौकी को पानी में जल तुम्बिका न्यायन एक सूत्र वो है, न्याय है, जिसके आधार पर ऐसा बताया गया, जैसे सूखी लौकी को पानी में डुबो दिया जाए तो वो क्या पानी में रहती है अंदर, क्या नहीं, वो ऊपर आ जाती है। उसी तरह से ऐसा जो र है ना, र आगे र जो है ऐसे ऊपर जाके चढ़ जाता है, ऐसा आप समझिएगा ना। बाकी एक और है अचो दृष्टा, इसका एक सूत्र है क्या कि अचम दृष्टवा अधोयाति हसश्च ऊपर गच्छति अवसाने विसर्गस्यात् रेफश्च त्रिविधा गति। मतलब र की 3 गतियां होती हैं, कभी र बगल में बैठ जाता है, कभी र नीचे चला आता है, कि जैसे आप ब्रह्मा में ब के नीचे देखिए र लगा है, यहाँ के नीचे चला आया, कभी ऊपर चढ़ जाता है। तो रफ रेफ की रेफ मतलब र की कितनी गतियां, 3 गतियां, रेफश्च त्रिविधा गति ना। आप ये जो ऊपर चल गया, आप ऐसे जल तुम्बिका न्याय ना, एक तुम्बिका माने लौकी होता है, सूखी लौकी का एक न्याय ऐसे समझिएगा, तो महर्षि इत्यादि ऐसे आपको बन जाएगा, ठीक। अब यज्ञोपवीतम बना लीजिए, यज्ञ धन उपवीतम, एक और बना लीजिए यज्ञ धन उपवीतम, यज्ञ धन उपवीतम, यज्ञ धन उपवीतम क्या बन जाएगा, ज्ञ में आ है और वो मिलकर के क्या बन जाएगा यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीतम। बस इतना सा, बहुत बहुत ज्यादा, इतना उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है। अब आप इतने उदाहरण को आपने पढ़ा, देखिए एक बार फिर से क्लास को रिवीजन कर दे रहे हैं आपके सामने, और आप इस चीज से देखिए पढ़िएगा। आज हमने क्या पढ़ा, गुण संधि पढ़ा ना। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या है, आद्गुण है। आद्गुण है कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है ना, विधि सूत्र है। यह क्या करता है, यह गुण संधि का विधान करता है। तो परिभाषा क्या कहती है आद्गुण की, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, यहाँ अ या आ के बाद ई उ देखिएगा, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, अ या आ के बाद ई उ री और बड़ी री तथा री आए तो दोनों के स्थान पर ना क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। ऐसा तो आपने परिभाषा डायग्राम भी आपके सामने बना दिया, अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाए, अ या आ के बाद उ आए तो अ उ मिल करके ओ हो जाए, या आ उ मिल करके ओ हो जाए, ठीक। या आ के बाद री और री आए तो अ री मिल करके क्या बन जाए, अर बन जाता है, और आ के बाद री आए तो बन जाता है ये अल, ठीक। ए ओ अर अल बन जाता है तो गुण संधि बन जाता है। आपने देखा उपेंद्र उपधन इंद्र, उपेंद्र में गुण संधि, गंगाधन उत्कम गंगोदकम में गुण संधि, हितोपदेश हित धन उपदेश हितोपदेश में गुण संधि ना, गंगाधम उत्कम हो गया। देवधन देखिए ऋषि, देवधन ऋषि, देवर्षि में आपने देखा गुण संधि, तव धन ऋकार तवलकार में आपने देखा गुण संधि, अंबिका धन ईशा अंबिकेश में आपने देखा गुण संधि, ब्रह्मा धन ऋषि ब्रह्मर्षि में आपने देखा गुण संधि, फिर वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु में आपने देखा गुण संधि, वेदर्चय में आपने देखा गुण संधि, महाधन ऋषि महर्षि में आपने देखा क्या गुण संधि, और आपने एक देखा और क्या यज्ञोपवीतम, यज्ञ धन क्या यज्ञ धन उपवीतम, यज्ञोपवीतम में कौन सी संधि, गुण संधि। तो आज गुण संधि यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलते हैं।
क्या है, गुरु शब्द का उकारांत पुल्लिंग है ना, गुरु शब्द उकारांत क्या है, पुल्लिंग है ना। उकारांत माने उ अंत में है जिसके, तो गुरु शब्द है उ अंत में है जिसके, किसका, उ अंत में हो जिसके, हो उ अंत में हो जिसके, उ अंत में हो जिसके क्या होगा, उकारांत। देखिए गुरु शब्द है, र में क्या है, उ है ना। अब आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आप जानते ही हैं कि एक वचन, दो वचन और बहुवचन विभक्ति 7 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, आप गुरु, गुरुम, देखिए गुरुम को ध्यान रखा करिए, गुरुम म में हलंत लगा हुआ है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि गुरुम में किस विभक्ति किस वचन का रूप है, तो रूप याद रहेगा तो गुरु हु गुरुम, तो द्वितीय का एक वचन। ठीक है, इसके बाद गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, इतना जानिएगा पंचमी और षष्ठी में गुरोह गुरोह बन जाता है। तो आप जैसे बनाते थे ऐसे पिछले वाले में, तो गुरोह गुरोह बन गया। ठीक, और संबोधन में हे गुरु है, यह ध्यान रखिएगा, संबोधन में हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवह ना, तो गुरु संबोधन में है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा ना। कभी हे गुरु ऐसा नहीं संबोधन है, हे गुरु। ठीक, और ये इधर गुरुवह हो गया। बहुवचन में आपका ज्यादा पूछता है गुरुवह और गुरुन, गुरुन ना, इधर देखिए गुरुन में ना में हलंत लगा है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। गुरुन, गुरुभी, गुरुभ्य, गुरुभ्य, फिर 2 बार गुरुभ्य गुरुभ्य बन जाता है। ठीक है, इसके बाद गुरुनाम, गुरुनाम को षष्ठी का बहुवचन, गुरुसु सप्तमी का बहुवचन। आप इस तरह से, जैसे आपसे पूछे गुरुम द्वितीय का एक वचन, गुरुणा तृतीय का एक वचन, गुरुवे चतुर्थी का एक वचन, गुरोह पंचमी षष्ठी में, गुरु सप्तमी का एक वचन, गुरु गुरु ना, फिर बहुवचन में आपको गुरुवह, गुरुन द्वितीय का बहुवचन, गुरुभी, गुरुभी, गुरुभी तृतीय का बहुवचन, गुरुभ्य और गुरुभ्य, ये आपका चतुर्थी और पंचमी में एक बनता है। गुरुनाम, गुरुनाम षष्ठी का बहुवचन बनता है ना। अब आपको रूप पढ़ने का जो तरीका है, आप रूप पढ़ा करिए, जो हमारे साथ रूप पढ़ेंगे कि ऐसे पढ़िएगा कि गुरु गुरुम, गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरोह, गुरौ गुरो, गुरु गुरुम, गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरोह, गुरौ गुरो ना। बहुवचन में देखिए गुरुवह गुरुना, गुरुभि गुरुभ्यः, गुरुभ्य गुरुणाम, गुरुषु गुरवः, गुरु गुरुम, गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह, गुरौ गुरो। भानु का रूप, भानु भानुम, भानुना भानवे, बस यहाँ भानुड़ा नहीं होगा, भानुना हो जाएगा। भानु भानुम, भानुना भानवे, भानोह भानोह, भानवु भानो ना। बहुवचन में आप आएंगे तो भानुवह भानुना, भानुवी भानुभ्यः, भानुभ्यः भानूनां, भानुषु भानवः, गुरुः गुरुं, गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरोह, गुरौ गुरो, गुरुवः गुरूणा, गुरुभि गुरुभ्यः, गुरुभ्यः गुरूणाम, गुरुषु गुरवः ना। देखिए 2 वचन आपको पढ़ना नहीं है, 2 वचन में आपका 2 बार गुरु गुरु, गुरु गुरु बन गया, 3 बार गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, 3 बार बना, इसके बाद गुरुवोह 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 बन गया ना। इसी तरह से आप प्रभु का रूप चलाएंगे, प्रभु प्रभुम, प्रभुना प्रभवे, प्रभोह प्रभोह, प्रभो प्रभो, प्रभवः प्रभूना, प्रभवी प्रभुभ्यः, प्रभुभ्यः प्रभूनां, प्रभुषु प्रभवः, गुरुः गुरुं, गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह,
गुरु गुरो। आप इस तरह से रूप गा गा करके पढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप रूप को बार बार, एक रूप, दो रूप, तीन रूप यदि आपने याद कर लिया तो आपको बहुत सारे रूप याद हो जाएंगे ना। उकारांत में जिसके शब्द के अंत में उ लगा होगा, छोटा उ, उसका सब रूप गुरु, भानु, प्रभु, विधु, इस प्रकार से जितना भी सारा रूप गुरु के समान चल जाएगा। ठीक है, फिर अगली कक्षा में लेकर के आप कोई रूप और आएंगे। तब तक के लिए फिर धन्यवाद। नमः संस्कृत है।